नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल प्राइस मूवमेंट के अंदर। तो जो कल केएलसी हमारी से नियर अबाउट 25 पॉइंट माइनस बंद हुई थी, अभी प्लस चल रही है नियर अबाउट 32 पॉइंट के करीब। और जो सी बॉट के अंदर जो कल तक हम दिसंबर ट्रैक कर रहे थे 5268 पे कल बंद हुआ है, नियर अबाउट से 47 पॉइंट माइनस बंद करके अब 52.76 चल रहा है। बेसिस हमारे 6.5 के करीब चल रहे हैं। और सोयाबीन सन ऑयल रिफाइंड जो है NCDX पे 891.2 है। अब बात करते हैं CNF रेट्स के अंदर। CNF रेट के अंदर ओलिन 885 बोला जा रहा है, CPO 900, डिगम सोया 1090 और सन ऑयल 1000 बोला जा रहा है। RBD में थोड़ा सा आज कॉस्ट बढ़ा के बोला जा रहा है। कल जो हमारे इंडोनेशिया ने इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स और लेवी बढ़ाई है, उसकी वजह से ओलिन पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है और $10 CPO पे भी आया। पीछे बात करते हैं, हमारी पीछे से क्या पैरिटी आ रही है 900 के हिसाब से हमारी 85.3 की आ रही है और ओलिन के अंदर हमारी 84.7 आ रही है, जबकि 83.5 नियर ₹1.25 डिस्पैरिटी पे बिक रहा है। सन ऑयल की बात करें ₹100 का पड़ रहा है, 95 सोयाबीन 95.5 का पड़ रहा है, सन ऑयल 94.5 की जगह 95.5 का सेल हो रहा है। स्पॉट प्राइसेस के अंदर हमारा सोया रिफाइंड 95.5 50 पैसे घटा के बोला जा रहा है। RBD ओलिन 83.5, सन ऑयल 95.5, कॉटन ₹1 बढ़ा के 93, राइस ब्रान 84.5, ग्राउंडनट 152, मस्टर्ड 5975, सेलर 6000 का, बायर 5975 का है, तो 10-20 रुपये बढ़े हुए सही हैं। और MP के अंदर थोड़ा सा ये DOC का रेट डाउन हुआ है, उसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट आया हुआ है। MP के अंदर सीड 5125 और केक के अंदर 3005 थोड़ा सा 10 रुपये बढ़ा हुआ है। तो ये हम बोल सकते हैं कि मार्केट नियर अबाउट सेम ही है या 10-20 पैसे ऊपर नीचे है। अब बात करते हैं पीछे से हमारा 15 किलो टीन में क्या पैरिटी आएगी। तो 15 किलो टीन में पामोलिन का 1503 रुपये का टीन पैरिटी आ रही है, सोया रिफाइंड 1692 और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1855 है। इसके अंदर ₹2 डिपो के खर्चे हमने लिए हुए हैं। और इसमें लीटर टीन पाउच के रेट यहाँ से देख सकते हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी का रेट्स होते हैं। इसमें ₹2 किलो का मार्जिन लिया हुआ है। अगर राजस्थान के लिए 15, गुजरात के लिए हम ₹25 15 kg टीन रेट्स के में कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो सोयाबीन सीड के अंदर थोड़े से रेट डाउन आए हैं, क्योंकि वहाँ पे DOC का रेट डाउन हुआ है। पीछे जो 4500 चल रहा था वो 4350 तक आ गया, तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट है और क्रशिंग पैरिटी नहीं आ रही, इसलिए थोड़े से रेटों में डाउन देखा गया। और आज हमारी क्रॉप भी वहाँ पे अराइवल जो है सोयाबीन की 575 हुई है और मस्टर्ड की हमारी 4 लाख के करीब आ रही है, जो हमको दिखाई जा रही है। लेकिन जो मंडियों में बात हो रही है तो मस्टर्ड की अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं, क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं बनी हुई जितनी कि माल की अवेलेबिलिटी बननी चाहिए थी। अब ब्राज़ील सोया के बारे में जो है एस्टिमेट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, कोई 1600 लाख टन कह रहा है, कोई 1550 कह रहा है, कोई 1500। अगर हम 1500 लाख टन सबसे कम वाला एस्टिमेट भी पकड़ते हैं तो भी हमारी अर्जेंटीना जो है 250 लाख टन की जगह 480 लाख टन का हमारा एस्टिमेट आ रहा है, तो वो उसे कंपनसेट कर रही है। तो ब्राज़ील का थोड़ा सा इम्पैक्ट, जो पहले हम बात कर रहे थे कि सूखे वगैरह की, बारिश वगैरह हो गई है, अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन भी होगी तो भी 1500 लाख टन हो जाएगी, जो इस साल 1560 लाख टन थी और अर्जेंटीना में 250 लाख टन थी। इस साल हमारी 250 से 480 लाख टन अर्जेंटीना आ जाएगी, तो वो हमारी क्रॉप पिछले साल के मुकाबले अर्जेंटीना ब्राज़ील मिला के प्लस ही रहेगी। मलेशिया एक्सपोर्ट की फिगर जो 1 से 30 तारीख तक की आई हैं, उसके अंदर हमारा 10% बढ़ा के आया है, 1530 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले महीने 1385 हुआ था। इंडिया में अभी हमारे पास स्टॉक्स उस हिसाब से पाम ऑयल के नहीं है, पीछे से हमारी परचेज़ भी काफ़ी 10-15 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो अब वहाँ पे जो फिगर, वहाँ का लोकल का कंजम्पशन भी 2-2.5 लाख टन का रहता है, तो हमारे पास जो स्टॉक्स की फिगर वहाँ 24.5 लाख टन की चल रही थी, वो इस महीने डाउन रहेगी, क्योंकि इस महीने प्रोडक्शन की जो फिगर्स हैं वो कम आने की उम्मीद है, जो कि हमेशा नवंबर में प्रोडक्शन वहाँ घटी जाती है। कल रात को हमारा सी बॉट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है। 30 तारीख जैसे ही अब ये हमारा दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, हम जनवरी में शिफ्ट करते हैं, तो वो लोग अपने शिफ्टिंग के अंदर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होते हैं, लोग ट्रैपिंग में आते हैं, फंड्स वाले मैनिपुलेशंस करती है।
तो वो कल हमने देखा भी, कभी 100 पॉइंट नीचे कभी 100 पॉइंट ऊपर, और मार्केट फिर जाके एट पार पे बंद हुआ है। तो अब हम जो है अगले महीने से इसको जो सीबॉट का है, अब हम अगला जनवरी मंथ ही ट्रैक करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग भी कल काफ़ी हुई है, उसके अंदर जो फंड्स वालों ने अपनी पोजीशन को दिसंबर से लिक्विडेशन से बाहर आके अब जनवरी में शिफ्ट हो गए हैं। इंडोनेशिया ने कल एक न्यूज़ आई थी कि इंपोर्ट टैक्स अपना बढ़ा दिया है। वो मैंने एक थोड़ा सा एक स्लाइड भी बनाई है। जो पहले वो 750 रेफरेंस प्राइस पे ले रहे थे, वो 795 पे हो गया। जो पहले उनका $93 आ रहा था सीपीओ के ऊपर और पामोलिन पे 55 आ रहा था, वो बढ़ा के 118-167 किया है। तो इसके हिसाब से $25 हमारे सीपीओ पे बढ़ गया है और आरबीडी के ऊपर हमारा $12 बढ़ गया है। तो अब उसी वजह से हमारा जो पीछे से आज कोटिंग आई है, क्योंकि जो आगे के फॉरवर्ड के सौदे होते हैं दिसंबर के, तो वो 10-10, 20-20 डॉलर बढ़ा के ही बोला जा रहा है पामोलिन के अंदर। और सीपीओ के अंदर हमारी जो मेन परचेज रहती है मलेशिया से भी रहती है और इंडोनेशिया से भी रहती है। तो अब मलेशिया में जो कल हमने केएलसी का डाउनफॉल देखा था, तो वो धीरे धीरे कंपनसेट हुआ है और आज भी डीओसी केएलसी थोड़ी प्लस चल रही है, क्योंकि ये उन्होंने $25 का बढ़ाया है। कल परसों में हमें मलेशिया के अंदर भी चेंज करते हैं वो रेफरेंस प्राइस, तो उसकी भी इंटीमेशन आ सकती है। अराइवल के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। जहाँ तक आज हमारा ये वाला था, इंडोनेशियन एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा है, बाज़ार में थोड़ा ठहरा हुआ है। तो जो हमारे अंदर बाज़ार के अंदर तो लोग आरबीडी ₹83.5 में भी घबरा रहे थे, जो उन्होंने पीछे ₹83.5 के 84, ₹83, ₹82 तक भी बीच में भाव बने थे दिवाली के बाद में, तो वो अब थोड़ी घबराहट कम हो गई है। और कल हमने बाज़ार के अंदर भी 15 kg टीन में भी काफ़ी ट्रेड देखे। लोगों ने माल परचेज़ किया है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आई है कि गवर्नमेंट 2% ड्यूटी लगा रही है। तो अब बात यह है कि देखते हुए अब हमारा दिसंबर का महीना अब आगे, आज नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर का शुरू हो रहा है। थोड़ा सा जो हमें 15 से 30 नवंबर में बिक्री का उम्मीद थी कि अच्छी मैरिज के सीज़न के हिसाब से बिक्री निकलेगी, वो बिक्री का अभाव ही रहा है। स्टॉक्स लोगों के पास, और जो अभी हमारे दिवाली मुहूर्त के स्टॉक्स थे और जो काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी दिवाली पे मार्केट तेज में, तो वही रेट्स अभी भी चल रहे हैं। और इंडिया मार्केट उसको रेट को सपोर्ट नहीं कर रही है जो पीछे से आ रहे हैं। पीछे से हमारी पैरिटी रेगुलर ऊपर बनी हुई है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हम ये तो नहीं कह सकते कि मंदा आएगा, लेकिन जब तक ये रेट की हमारी मैचिंग नहीं आएगी तब तक हम परचेज़ नहीं कर पाएंगे। अभी ये जो रेट का डिफरेंस चल रहा है 84.7, 83.5 या 100 का चल रहा है 95 पॉइंट, तो इसमें अभी थोड़ा एम्बिग्युइटी बनी रहेगी। तो जो आपके पास माल नहीं है आप परचेज़ कर सकते हैं। बाज़ार में रीसेल का माल काफ़ी सस्ते पोजीशन में मिल रहा है, लेकिन कोई लंबी पोजीशन अभी लेके ना चलें, क्योंकि थोड़ा दिसंबर के अंदर, जैसे हम बात करें नॉर्थ एरिया की स्पेशली, तो यहाँ पे थोड़ा परचेजिंग डाउन रह सकती है। तो बाकी अपने विवेक से काम करें। रेगुलर पुराने रेट पे माल मिलता है उनको लेते रहें, और जिनके पास पुराना माल दिवाली पे लिया हुआ है वो धीरे धीरे लिक्विडेट करें। अभी मोटी बाइंग से थोड़ा सा आप परहेज कर सकते हैं। तो लेट द मार्केट सेटल, क्योंकि जो हमारा ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो मैटर था, वहाँ पे ब्राज़ील में नियर अबाउट स्विंग प्रॉपर हो गई है। जो फाइनल फिगर आई है वो इतनी अलार्मिंग नहीं है कि हमारे को कोई एकदम वरी हो कि हमारे पास माल की शॉर्टेज हो जाएगी। इंडोनेशिया और मलेशिया की जो भी फिगर आ रही है, वहाँ पे बारिश हो रही है, तो वहाँ पे हमें जो एल नीनो का था, तो वो भी अभी उतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। और जैसे भी मार्केट की सिचुएशंस होगी, मैं डे टू डे आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है डिस्पैरिटी को देखते हुए, लेकिन अपनी लंबी पोजीशन भी हम लोग ना लें तो ही अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।